Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 14.4, right? And in today's session we are going to see exercise 14.5. Okay, so let's start it and see question number 1. Draw AB of length 7.3 centimeter and find its axis of symmetry. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी 7.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और इस लाइन सेगमेंट का आपको क्या लाइन ऑफ सिमेट्री मींस एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको पता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है, किसी भी फिगर की वो लाइन है जो उस फिगर को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर फिगर क्या है आपका लाइन सेगमेंट। तो अगर आप इस लाइन सेगमेंट की एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, फाइंड करते हैं, इसका मतलब वो एक्सेस वो लाइन आपके इस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और एंड वी नो दैट व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्क क्या है, यही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल हाफ्स में परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी of length 7.3 centimeter. So this is 7.1, 7.2 and this much 7.3. Okay. और इन एंड पॉइंट्स का नेम क्या है, A, और इस एंड पॉइंट का नेम है B, AB. ओके, और ये कितना 7.3 सेंटीमीटर लेंथ का है। अब इस लाइन सेगमेंट का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंपास में हम उस लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा लेते हैं। ओके, मींस इस कंपास में पेंसिल टिप और पॉइंटर टिप की बीच की जो डिस्टेंस है, मींस ओपनिंग है इस कंपास की, उसमें कितना होगा, इस लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ। तो देखिए अगर हम अप्रॉक्सली लेते हैं तो ये देखिए ये क्या है, मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी, इतना आपको कंपास में लेना है। ओके, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। तो एक बार हम इस एंड पॉइंट बी से आर्क लगाएंगे इस लाइन सेगमेंट ए बी के दोनों साइड, मीन्स इन अपर पोर्शन एज वेल एज इन लोअर पोर्शन, सी लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट जो हम आर्क लगाएंगे इस एंड पॉइंट ए से, और दोनों साइड लाइन के नीचे भी और लाइन के ऊपर भी। और आप देख सकते हैं ये आर्क इस प्रीवियस ड्रॉन आर्क को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आर्क मीट कर रही हैं उस पॉइंट, और यहाँ पर ये दोनों आर्क जहाँ मीट कर रही हैं उस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन कराना है। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। इस तरीके से देखिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट ए बी का, ये क्या है, इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ओके, क्या है ये, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री इस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल हाफ्स में। ठीक है, अब देखिए 7.3 सेंटीमीटर का, अगर हम इन दोनों पार्ट्स को मेजर करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 3.7 समथिंग। ओके, और इस साइड यहाँ पर भी 3 अप्रोक्सली 6 और 7 के बीच में है, तो यू कैन से 3.6। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके हाफ पार्ट्स हो गए। तो ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ओके,
Now question number 2 is draw a line segment of length 9.5 cm and construct its perpendicular bisector. तो इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर है ड्रॉ करना है और फिर इस लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से 9.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे, 9, 9.1, 2, 3 एंड दिस 9.5। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट आपका, इसको हम नेम दे देते हैं सपोज पी क्यू, जिसकी लेंथ क्या है 9.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें कंपास यूज़ करना है। अब कंपास में पेंसिल टिप और पॉइंटेड टिप के बीच की जो डिस्टेंस है, या ये कह लीजिए कि इस कंपास की जो रेडियस है, क्योंकि जनरली हम कंपास सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स कंपास के पॉइंटर की टिप हम एज सेंटर लेते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे इस ओपनिंग के लिए, रेडियस। ओके, तो यहाँ पर जो कंपास में रेडियस लेनी है उसकी लेंथ क्या होगी, ये जो 9.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ के हाफ से ज़्यादा। तो देखिए, अगर हम पॉइंटर की टिप यहाँ पर फिक्स, क्यू पॉइंट पर फिक्स करते हैं और पेंसिल को एडजस्ट करेंगे मोर देन हाफ ऑफ इट, सी दिस इज़ मोर देन हाफ। ओके, तो इतने रेडियस का अब आपको 2 पॉइंट से आर्क लगाना है। देखिए, एक तो क्यू पॉइंट, एंड पॉइंट से, क्यू पॉइंट से अगर हम इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के नीचे और ऊपर साइड आर्क लगाते हैं, इसी तरीके से हमें पी पॉइंट से आर्क लगाना है सेम रेडियस का। इस तरीके से ये दोनों आर्क्स जहाँ पर मीट कर रही हैं, एक तो ये पॉइंट और एक ही ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। स्केल की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। देखिए, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो पी क्यू का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, और ये जो अननेसेसरी आर्क्स की लेंथ है इनको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे, तो हमारा ये जो फिगर है वो नीट एंड क्लीन लगेगा। ठीक है, आर्क्स हमें शॉर्ट ही रखनी है। Okay, now let's move to the question number 3. Now question number 3 is draw the perpendicular bisector of XY whose length is 10.3 centimeter, and the first part in it is take any point P on the bisector drawn, examine whether PX is equals to PY, and the second part, if M is the midpoint of XY, what can you say about the lengths MX and MXY? Okay, so let's see. So first we will draw a line segment of 10.3 centimeter with the help of scale. This is 10, 10.1, 10.2 and this much 10.3. Okay, ये लाइन सेगमेंट आपका 10.3 सेंटीमीटर का हो गया और इसको नेम देना है आपको एक्स वाई। ओके, ये लाइन सेगमेंट है एक्स वाई 10.3 सेंटीमीटर का। अब इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ का हाफ से ज़्यादा कंपास में लेना है। तो देखिए, अप्रॉक्सली यहाँ पर इतना आप ले सकते हैं, ठीक है, हाफ से ज़्यादा आप ले सकते हैं। फिर आपको इनके एंड पॉइंट से, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से आपको आर्क लगाना है लाइन के अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में। तो देखिए, ओके, नेक्स्ट आपको एक्स पॉइंट, इस एंड पॉइंट से आर्क लगाना है।
ओके, तो ये आर्क्स जहाँ मीट कर रही हैं मीन्स ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कराना है। तो ये इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपको इस बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लेना है जिसका नेम है P। तो सपोज यहाँ पर मैंने P पॉइंट को लिया है। ओके, अब इस P पॉइंट को आपको क्या करना है, X और Y मीन्स इन एंड पॉइंट से ज्वाइन कराना है। तो देखिए P को अगर आप Y से ज्वाइन कराते हैं एंड X से, ओके, अब हम एग्जामिन करेंगे कि क्या Px और Py इक्वल है। तो इसके लिए हम स्केल यूज़ करेंगे। देखिए Px को अगर हम देखते हैं तो इट्स 5.5 सेंटीमीटर एंड Py इट्स ऑल्सो 5.5 सेंटीमीटर। सो यस, Px इज इक्वल्स टू Py। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है कि इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमने एक्स वाई का ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का मिड पॉइंट होगा। तो इसको आपको क्या नेम देना है, m। ओके, m नेम देना है। अब आपको ये बताना है कि mx और xy के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। तो देखिए m मिड पॉइंट है, सो mx इज इक्वल्स टू my, क्योंकि आपने ये क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इसलिए mx इज इक्वल्स टू my। इफ वी ऐड mx एंड my, so we will get xy, okay, xy and mx and my are equal to each other. So in place of my we can write mx, okay, my क्या है, mx के इक्वल है, इसलिए my की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mx। now mx plus mx is 2 times of mx, so that is equals to xy. So we can say what, line segment xy is 2 times of mx, okay, or we can say mx is half of xy। ठीक है, ये mx क्या है, xy का हाफ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि xy mx का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is draw a line segment of length 12.8 centimeter using compasses, divide it into 4 equal parts, verify by actual measurement। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 12.8 सेंटीमीटर है उसको ड्रॉ करना है, और उस लाइन सेगमेंट को यूजिंग कंपासेस आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर उन 4 इक्वल पार्ट्स की आपको मेजरमेंट भी देखनी है कि एक्चुअली वो उस लाइन सेगमेंट का 1/4 है, मीन्स मेजरमेंट करके भी हमें उसको वेरीफाई करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.8 सेंटीमीटर का स्केल की हेल्प से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। This is 11, 12 and 12.8। ओके, और इस लाइन सेगमेंट को हम नेम दे रहे हैं सपोज XY। ओके, और इसकी लेंथ क्या है, 12.8 सेंटीमीटर। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे,
और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमें इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास में आपको इस लेंथ का हाफ से ज़्यादा लेना है। तो देखिए ये अप्रॉक्सली इतना आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड पॉइंट से आर्क्स लगाने हैं। नेक्स्ट आपको एक्स पॉइंट से आर्क लगाना है, ओके। तो इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके से। तो देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है इस एक्स वाई को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक तो पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये में डिवाइड कर रहा है। अब लेकिन हमें इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो हाफ पार्ट्स हैं, अगर हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स आपको मिल जाएंगे इस पार्ट के। इसी तरीके से इस पार्ट के भी आपको 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आपके टोटल कितने, 4 पार्ट्स हो जाएंगे, वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए अगर हमें इसको अगर सपोज इस पॉइंट को नेम देते हैं एम, तो एम एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें एम एक्स का मोर देन हाफ लेना पड़ेगा। देखिए कंपास में आपको कितना लेना है, इस एम एक्स का हाफ से ज़्यादा। देखिए तो आपको एक बार आर्क इस एम एक्स के ऊपर और एक बार नीचे, फिर नेक्स्ट आपको एक्स पॉइंट से सेम रेडियस का आर्क लगाना है, ओके। अब इन पॉइंट्स को जहाँ पर ये आर्क्स मीट कर रही हैं, देखिए एक ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कराना है, ओके। नेक्स्ट हमें एम बाई का क्या करना है, परपेंडिकुलर, तो वही एम बाई का हाफ से ज़्यादा आपको कंपास में लेना है और एक बार बाई से आप आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे। नेक्स्ट आप एम पॉइंट से आर्क लगाएंगे, ओके। ये आर्क्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से आपको ज्वाइन कराना है। सी अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स आपको मिल रहे हैं। अगर मैं इसको नेम देती हूँ, सपोज दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ए एक्स, ए एम बी एंड बी बाई। तो ये क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट को एक्स वाई को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 4 पार्ट्स हैं क्या ये इक्वल है। तो देखिए जब आप इस पार्ट का, इस लाइन सेगमेंट एम एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए एक्स किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है, ओके। ए एम के इक्वल है और यहाँ पर एम बाई का बाइसेक्टर क्या है, ये देखिए बी से पास हो रहा है, इसका मतलब एम बी किसके इक्वल होगा, बी बाई के, ओके, बी बाई के। अब देखिए एम बी प्लस बी बाई आपका क्या है, एम बाई है। इसी तरीके से ए एक्स एंड ए एम क्या है आपका, एम एक्स है। और ये दोनों ही पार्ट्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। ये दोनों पार्ट्स एम एक्स और एम बाई आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो हमने हाफ पार्ट्स किए वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू एम बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई। ये चारों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब इसको हमें वेरीफाई करना है बाय मेजरिंग। तो हम क्या करेंगे, स्केल से ज़रा इन पार्ट्स को मेज़र कर लेते हैं कितना आ रहे हैं ये। तो अगर ए एक्स को हमने मेज़र किया है तो कितना आ रहा है, 3.2। ए एम को अगर देखते हैं
इट्स ऑल्सो 3.2। MB को देखते हैं, इट्स ऑल्सो 3.2 एंड BY को अगर चेक करते हैं तो ये भी आपका 3.2 आ रहा है। मतलब हर एक पार्ट कितना है, 3.2 सेंटीमीटर का। ओके, और टोटल लेंथ क्या है XY की, 12.8 सेंटीमीटर। तो 12.8 को हमने कितना 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपका, देखिए 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। इसका मतलब हर एक पार्ट क्या 3.2 आना चाहिए। और एग्जैक्टली अगर हम मेजर करके देख रहे हैं तो 3.2 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ओके, तो कभी भी अगर किसी लाइन सेगमेंट के इक्वल पार्ट्स करने हैं तो आप क्या करेंगे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, पहले आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उन हाफ इक्वल पार्ट्स के भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 5 is, with PQ of length 6.1 centimeter as diameter, draw a circle. आपको एक लाइन सेगमेंट है PQ जो एक सर्कल का डायमीटर भी है जिसकी लेंथ 6.1 सेंटीमीटर है, और डायमीटर की लेंथ आपको गिवन है और आपको क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। तो जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। सेंटर पता होगा देन कंपास का यूज़ करके हम उस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हमें सेंटर ही नहीं पता है तो फिर कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर आपको गिवन है और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट होता है, दैट इज सेंटर। ठीक है, वही क्या होता है, डायमीटर का बीच का पॉइंट सेंटर होता है। तो हम क्या करें कि इस डायमीटर को ड्रॉ करें और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस डायमीटर से जहाँ से पास होगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, उस सर्कल का सेंटर। ठीक है, सेंटर आपको पता चल जाएगा, देन यू कैन ड्रॉ सर्कल इजीली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट PQ 6.1 सेंटीमीटर का दे रखा है उसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका डायमीटर, नेम है इसका PQ और कितना 6.1 सेंटीमीटर का है। ओके, अब इस डायमीटर पर सेंटर कहाँ होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस PQ का डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इस PQ का हमें हाफ से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो देखिए ये जो डिस्टेंस क्या है, हाफ से ज़्यादा है। अब आपको इन एंड पॉइंट से क्या करना है, आर्क्स ड्रॉ करनी है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर और नीचे पार्ट्स में। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आप P पॉइंट से आर्क्स ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आर्क्स जहाँ पर मीट कर रही हैं उसको ज्वाइन करा दीजिए। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, अब ये इस लाइन सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये जहाँ से पास हो रहा है ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट क्या होगा, इस PQ का मिड पॉइंट होगा। और अगर ये डायमीटर है PQ तो इसका ये क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, तो अब आपको सेंटर पता चल गया, सेंटर पता चल गया तो अब आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल ड्रॉ करना है और डायमीटर क्या है सर्कल का, PQ। तो इसका मतलब ये P और Q पॉइंट उस सर्कल पर लाई करने चाहिए। तो देखिए ये हो गया सेंटर, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये रेडियस होगी। तो अब आप क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए सर्कल जो आपका किन पॉइंट से पास हो रहा है, P एंड Q से। देखिए P और Q क्या है, PQ ये सर्कल का डायमीटर है और ये पॉइंट जहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस PQ का पास हो रहा है वो इसका सेंटर है। ओके, तो जब भी आपको डायमीटर दे रखा हो और सेंटर ड्रॉ करना हो तो आप क्या करेंगे, डायमीटर की हेल्प से
डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायमीटर के पर जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा वो उस सर्कल का सेंटर होगा। अब सर्कल का सेंटर होगा तो सेंटर से डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो उतना ही आपको कंपास में लेना है और सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 6 is draw a circle with center C and radius 3.4 centimeter. Draw any chord AB. Construct the perpendicular bisector of AB and examine if it passes through C. तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी आपको सेंटर C दे रखा है, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर दे रखी है और फिर इस सर्कल का आपको एक कॉर्ड AB ड्रॉ करना है और उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस कॉर्ड का क्या सेंटर से पास हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर, सपोज सर्कल का सेंटर यहाँ पर है C, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस कितना है 3.4 सेंटीमीटर। तो कंपास में आपको एग्जैक्टली 3.4 सेंटीमीटर लेना है। तो पॉइंटर की टिप आप 0 सेंटीमीटर पर रखेंगे और पेंसिल की टिप 3.4 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। ये देखिए, ये कंपास में आपका कितना रेडियस हो गया 3.4 सेंटीमीटर। नाउ पॉइंटर की टिप आप सेंटर पर रखेंगे और पेंसिल से एक राउंड लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कल 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का। ओके, अब आपको क्या करना है, इस सर्कल की कहीं पर भी एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है, कोई भी एक कॉर्ड। तो देखिए कॉर्ड आपको पता है, कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। तो अगर हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए, एक सपोज पॉइंट ये A है और ये पॉइंट B है, तो इनको जब आप ज्वाइन कराएंगे तो ये क्या होगा, कॉर्ड होगा इस सर्कल का। अब इस कॉर्ड का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं AB क्या है, लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास में इस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके एंड पॉइंट से आप आर्क्स लगाएंगे, सेम रेडियस का आपको A से भी। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है, आर्क्स क्या होनी चाहिए आपकी, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब आप इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखिए इस कॉर्ड का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि आपको चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या इस सर्कल की रेडियस से पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जब आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड करेंगे पीछे के साइड, तो देखिए ये रहा इसका सेंटर इस सर्कल का, और ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। सो यस, इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द circle. Okay, now see question number 7. Now question number 7 is repeat question number 6. If AB happens to be a diameter. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कि आपको एक सर्कल जिसका सेंटर C है और रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है उसको ड्रॉ करना है, और फिर उस सर्कल की आप कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे थे, उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा था। तो सेम आपको ये क्वेश्चन रिपीट करना है, मीन्स सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, सेंटर C और रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का। उसके बाद अब जो आप कॉर्ड लेंगे दैट शुड बी डायमीटर। अगर ये कॉर्ड डायमीटर है, यू नो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो अगर कॉर्ड डायमीटर है तो क्या इस डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास होगा?
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि डायमीटर क्या है, सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो आप सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड को पास करेंगे, ये हो गया आपका डायमीटर। इसको नेम दे दिया ए बी। अब हम इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या, कंपास में मोर देन हाफ लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब आप इस डायमीटर का क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे कंपास में। तो देखिए ये मोर देन हाफ है, तो आपको एंड पॉइंट से इस डायमीटर के आर्क लगाना है ऊपर और नीचे साइड। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है इस तरीके से। जहाँ पर ये आर्क्स मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करा देना है। देखिए जब आप इस डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो इसका मतलब सर्कल के अगर आप कोई भी कॉर्ड लीजिए, चाहे वो आपका डायमीटर हो कोई भी, और उसका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। ओके, नाउ let's move to the question number 8. So question number 8 is, draw a circle of radius 4 cm. Draw any two of its chords. Construct the perpendicular bisectors of these chords. Where do they meet? तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, और इस सर्कल की कोई भी दो कॉर्ड्स आपको ड्रॉ करनी है। और उन कॉर्ड्स का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर मीट कर रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्लेन में सर्कल के सेंटर को फिक्स करेंगे। सपोज सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप स्केल की हेल्प से कंपास में कितना एडजस्ट करेंगे, 4 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब आपको कंपास के पॉइंटर की टिप सेंटर पर रखनी है और पेंसिल की टिप से एक राउंड कंप्लीट करना है और आपका सर्कल रेडी है। ओके, अब इस सर्कल की आपको कोई भी दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। तो देखिए एक कॉर्ड मैं इस साइड ले रही हूँ, दूसरी कॉर्ड इस साइड, कहीं पर भी आप इस सर्कल की कोई भी दो कॉर्ड्स आप ले सकते हैं। ठीक है, इस कॉर्ड को मैंने नेम दिया ए बी और इस कॉर्ड को मैंने नेम दिया सी डी। अब हम इन कॉर्ड्स के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सी डी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए मोर देन हाफ आपको लेना है। तो एक बार आपको सी पॉइंट से आर्क लगाना है ऊपर और नीचे इस लाइन सेगमेंट के। नेक्स्ट आपको डी पॉइंट से आर्क लगाना है, और ये आर्क्स आपकी क्या इंटरसेक्ट होनी चाहिए। आर्क्स जहां पर मीट कर रही हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दीजिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी कॉर्ड का। अब हम नेक्स्ट ए बी का ड्रॉ करेंगे। तो ए बी की लेंथ की हाफ से ज़्यादा आपको कंपास में लेना है, ये देखिए। नेक्स्ट आपको बी पॉइंट और ए पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क्स लगाने हैं। आर्क्स जहाँ पर मीट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करा दीजिए।
ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का हो गया। अब देखिए ये दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर मीट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट है और ये इस सर्कल का सेंटर भी है। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मीट एट सेंटर, सेंटर पर मीट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is draw any angle with vertex O. Take a point A on one of its arms and B on another such that OA is equals to OB. Draw the perpendicular bisectors of OA and OB. Let them meet at P. Is PA equals to PB? तो इस क्वेश्चन में आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसका वर्टेक्स क्या है, O, और 2 पॉइंट्स इस एंगल के आर्म्स पर, दोनों आर्म्स पर इस तरीके से लेने हैं कि उनका वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। यहाँ पर पॉइंट्स क्या हैं, ए एंड बी, मीन्स ओ ए ओ बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको इन ओ ए और ओ बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है। ओके, और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं उसको नेम देना है पी, और फिर आपको देखना है क्या पी ए पी बी के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी एक एंगल स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ कर लेते हैं जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओ। ये एक एंगल हो गया जिसका वर्टेक्स क्या है, ओ है। अब हमें क्या करना है, ए और बी पॉइंट्स लेने हैं इन आर्म्स पर, एक ए पॉइंट इस आर्म पर, बी पॉइंट इस आर्म पर, लेकिन क्या होनी चाहिए, इनकी डिस्टेंस वर्टेक्स से इक्वल होनी चाहिए। तो लेट सपोज स्केल की हेल्प से देखिए, ये 0 वर्टेक्स 0 पे लाई कर रहा है, 5 सेंटीमीटर का मैंने लिया, ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर वर्टेक्स से डिस्टेंस पर लिया। ओके, इसी तरीके से बी पॉइंट लेंगे, वो भी वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए अभी। ओके, तो ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। हम स्केल की हेल्प से भी इन पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पर ले सकते हैं और हम कंपास का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपास में आपको क्या करना है कि ओ पर पॉइंटर की टिप को रखना है और देखिए एक आंख आपको ऐसा इस आर्म पर लगानी है, दूसरी आंख आपको इस आर्म पर लगानी है। तो देखिए ये जो जहाँ पर ये आर्क्स कट कर रही हैं आर्म्स को, वो पॉइंट्स क्या होंगे, इस वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो आप कंपास का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ओ ए और ओ बी के आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो देखिए पहले हम ओ बी का ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मोर देन हाफ कंपास में ये ले लिया और आपको बी से आर्क्स लगाने हैं, देन ओ से आर्क्स लगाने हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए अगर इनको ज्वाइन कराते हैं इन पॉइंट्स को जहाँ पर ये आर्क्स मीट कर रही हैं, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ओ बी का। नेक्स्ट हम ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वही मोर देन हाफ लेना है आपको और एक बार ए पॉइंट से आर्क लगाना है इस ओ ए के दोनों साइड, नीचे और ऊपर। नेक्स्ट आपको इस ओ पॉइंट से आर्क लगाने हैं। देखिए दोनों आर्क्स जहाँ मीट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कराना है। ओके, तो ओ ए और ओ बी के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर ली। जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपको नेम देना है P। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, P को A से ज्वाइन कराना है एंड B से ज्वाइन कराना है और फिर उनकी लेंथ को मेजर करना है, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये आपको एग्जामिन करना है।
तो देखिए पी ए को अगर हम मेज़र करते हैं तो कितना सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर। पी बी को अगर मेज़र करके देखते हैं तो ये भी आपका 2.8 सेंटीमीटर ही है। इसका मतलब पी ए पी बी के इक्वल है। ओके, वी कैन से व्हाट, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। ओके, सो दैट्स ऑल about today's session in which we have discussed exercise 14.5. If you have any query, doubt related to any question of this exercise, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to see last exercise of this chapter, that is 14.6. Till then keep watching my channel. Thank you.